नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकतंत्र के महापर्व का महाउत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस महाउत्सव का आज चौथा चरण है। इस दौरान आज चौथे चरण में 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों का पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ। आज चौथा चरण है, जबकि 7वां व अंतिम चरण 1 जून को होना है। तो वहीं 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित होंगे और देश को एक बार फिर एक नई सरकार मिलेगी। फिलहाल तो चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस बीच राजनीतिक दलों व उनके नेताओं द्वारा लगातार एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी व आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। एक और सत्ता पक्ष है जो एक बार फिर सत्ता में अपनी वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। इस बार तो अपनी जीत को और भी प्रचंड बनाने में लगा है। सत्ता पक्ष बीजेपी का कहना है कि वो अब की बार 370 से भी अधिक सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन 400 के भी पार जाएगा। तो विपक्ष की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार बड़ा बदलाव आने वाला है और भाजपा की सत्ता से विदाई तय है। खैर, ये सब तो अपने अपने कयास हैं। इस बीच चौथे चरण में देश के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भी चौथे चरण में मतदान किया जा रहा है। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इसमें उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की सीटें हैं, जिसमें नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिथुर, अहमदनगर, शिरडी और बीट की लोकसभा सीटें शामिल हैं। सभी राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं से घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की जा रही है। इस बीच राजनीतिक दलों व उनके नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले भी लगातार जारी हैं। इस बार महाराष्ट्र में 2 गठबंधनों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें एक ओर सत्ता पक्ष का गठबंधन महायुति है तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी है। दोनों ही की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। इस बार महाराष्ट्र में चुनावी रण हर बार से अलग हो रहा है, क्योंकि इस बार 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में टूट हो चुकी है और ये पार्टियां 2 अलग अलग खेमों में बढ़ चुकी है। ऐसे में दोनों ही खेमों के बीच मुकाबला है और पार्टी के वोटरों के बंटने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाने वाले शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के बेटे व कभी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने वाले हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाले उद्धव ठाकरे ने अपनी सियासत में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और ताज्जुब की बात है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में इस बार मुसलमान जाता दिख रहा है। जिन उद्धव ठाकरे की छवि कभी हिंदुत्व वाली नेता की रही है, इस बार उन्हीं उद्धव की तरफ मुस्लिम वोट जाते दिख रहे हैं और मुसलमानों का समर्थन उद्धव ठाकरे को मिल रहा है। अगर वाकई में ऐसा होता है और उद्धव को मुस्लिम वोट मिलता है तो ये उद्धव की एक बड़ी जीत होगी और इसका असर लोकसभा व विधानसभा चुनावों के परिणाम में भी साफ देखने को मिलेगा। दरअसल इसके पीछे उद्धव की एक बड़ी रणनीति और लंबा प्रयास देखने को मिलेगा। दरअसल फरवरी के महीने में मुंबई में एक पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय शिवसेना के साथ आ रहा है, क्योंकि उनका हिंदुत्व का ब्रांड बीजेपी के हिंदुत्व के ब्रांड से अलग है। उस वक्त उद्धव ने कहा था कि हमारा हिंदुत्व घरों में चूल्हा जलाने का काम करता है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व घरों को जलाने का काम करता है। उस समय उद्धव ठाकरे के बयान की काफी चर्चा हुई थी। हालांकि सभी को लगा था कि ये सिर्फ उद्धव का मुस्लिमों को अपनी ओर लुभाने का एक तरीका है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के इस बयान को लगभग 3 महीने बाद इसका असर होता दिखाई दे रहा है, जो कि वाकई में एक बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा होता दिख रहा है कि बड़ी संख्या में मुसलमान उद्धव ठाकरे के साथ आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों का कहना है कि वे उद्धव की अगुवाई वाले शिवसेना के खेमे के समान व्यवहार से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में जिस शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, उन्हीं हिंदू हृदय सम्राट के बेटे व संयुक्त शिवसेना के मुखिया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुसलमान खुला समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। ये उद्धव का एक अलग व नया अंदाज है और इसे उद्धव की सियासी जीत भी माना जाता है। उद्धव ठाकरे राज्य में समावेशी राजनीतिक का एक नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। उनका असर जो है वो लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी देखने को मिल सकता है। प्रदेश में अलग अलग संस्थाओं व संगठनों और व्यापारों से जुड़े कई मुस्लिमों का कहना है कि उद्धव ठाकरे के मुकाबले मुस्लिम दृष्टिकोण में बदलाव आया है, जबकि जाहिर है कि उद्धव ठाकरे के पिता बालासाहेब ठाकरे के अक्सर भड़काऊ भाषण देते थे, जिससे मुसलमान असहज हो जाते थे। लेकिन उद्धव के साथ मुस्लिम ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों का मानना है कि उद्धव ने कभी भी सांप्रदायिक संघर्ष भड़काने वाली कोई बात नहीं कही है। जलगांव लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों का मानना है कि पहली बार मुसलमान जलगांव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वोट देने के लिए कतार में खड़े होंगे और उद्धव को खुला समर्थन मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयानों और बढ़ती मुस्लिम आबादी को
तथा कथित आंकड़ों को लेकर समुदाय में अच्छा माहौल नहीं है। पिछली बार 1% मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। बता दें, जलगांव लोकसभा सीट पर बीजेपी की स्मिता उदयवाग का मुकाबला शिवसेना यूबीटी गुट के करण पवार से है, जहां मुस्लिमों के सपोर्ट के चलते शिवसेना अभी आगे नजर आ रही है। सिर्फ किसी एक लोकसभा सीट या किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि मुसलमानों के बीच उद्धव ठाकरे की बढ़ती लोकप्रियता को पूरे राज्य में महसूस किया जा सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसके अलग अलग कारण बताते हैं। शिवसेना यूबीटी के मालेगांव मध्य क्षेत्र के माध्यम मोहम्मद आसिफ पुराने शिव सैनिक हैं। अब एकनाथ शिंदे पार्टी से अलग हुए थे तो वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। इस बारे में बताते हुए आसिफ का कहना है कि मैं शिवसेना अल्पसंख्यक विंग का उपाध्यक्ष था। मैंने उद्धव जी से अल्पसंख्यक विंग का पुनर्गठन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विंग नहीं होगा, क्योंकि शिवसैनिकों के बीच कोई विभाजन नहीं हो सकता। ये बात मेरे दिल को छू गई। बता दें, मालेगांव धुले संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। वहीं बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है। हालांकि यहाँ के मुसलमानों का कहना है कि अगर यहाँ पर शिवसेना का उम्मीदवार होता है तो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया होगा और शिवसेना यूबीटी को ही समर्थन मिलता। मालेगांव में भी मुस्लिम इस बार शिवसेना यूबीटी के साथ जाता दिख रहा है। यहाँ के मुसलमानों का कहना है कि अब इलाके के मुसलमान 2008 के मालेगांव विस्फोट से आगे बढ़ गए हैं। लोगों में नाराजगी है क्योंकि आरोपी बाहर हैं, लेकिन समाज आगे बढ़ चुका है। यानी यहाँ भी उद्धव को मुस्लिमों का समर्थन मिलता दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के पास उद्धव ठाकरे पर भरोसा जताने के कई कारण हैं। उद्धव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि कई आरोपों के बावजूद उद्धव ठाकरे ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। ये मुस्लिम समुदाय के लिए आश्चर्य की बात थी और उन्होंने इसे सकारात्मक रूप से लिया था। यही वजह है कि मुस्लिम उद्धव की ओर जाता दिख रहा है और अपना समर्थन देता दिख रहा है। दरअसल उद्धव ने अपनी सियासत का अंदाज बदला है और कई रणनीतियों को अपना रहे हैं। अधिकांश मौके पर उद्धव ठाकरे सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। उद्धव हमेशा ही सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। भाजपा सिर्फ कहने को सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, लेकिन उद्धव ने इसे अपने मुख्यमंत्री रहते हुए भी करके दिखाया। 2020 में पालघर की घटना के दौरान जब 2 साधुओं की हत्या हुई थी तो कई राजनीतिक दलों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्री के रूप में वास्तविकता के साथ मजबूती से खड़े रहे और मामले में किसी भी सांप्रदायिक कोण से इनकार किया। इनका भी ऐसा संदेश गया कि उद्धव ठाकरे सांप्रदायिक की राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं और वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता है। फिलहाल मुस्लिमों का समर्थन मिलना उद्धव की एक बड़ी सियासी जीत है और अगर वाकई में उद्धव को वोटों के रूप में भी मुसलमानों का समर्थन इसी तरह मिला तो निश्चित ही महाराष्ट्र में भाजपा के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़नी तय हैं और सूबे में भाजपा का सफाया तय है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।